बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे 3 चीज़ें खड़ी होंगी जो बंदों से सवाल करेंगी। ये 3 चीज़ें हैं कुरान, ईमानत और रिश्तादारी। आज हम इस हदीस मुबारका की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि हमें इन चीज़ों को क्यों संजीदगी से लेना चाहिए। अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह बिन औफ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि 3 चीज़ें क़यामत के दिन अर्श के नीचे होंगी। एक कलाम पाक कि झगड़ेगा बंदों से, कुरान पाक के लिए ज़ाहिर है और बातिन, दूसरी चीज़ अमानत है, और तीसरी रिश्तादारी जो पुकारेगी कि जिस शख्स ने मुझको जोड़ा अल्लाह उसको अपनी रहमत से मिलावे, और जिसने मुझको तोड़ा अल्लाह अपनी रहमत से उसको जदा करे। इन चीज़ों के अर्श के नीचे होने से मकसूद उनका कमाल क़ुर्ब है, यानी हक़ सुबहाना व तक़द्दुस के आली दरबार में बहुत ही करीब होंगी। कलाम अल्लाह शरीफ के झगड़ने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने उसकी रियायत की, उसका हक़ अदा किया, उस पर अमल किया, उनकी तरफ से दरबार हक़ सुबहाना में झगड़ेगा और शफ़ाअत करेगा, उनके दर्जे बुलंद कराएगा। मिला अली कारी रहमत अल्लाह ने बरवायत तरमज़ी नक़ल किया है कि कुरान शरीफ बारगाह अलही में अर्ज़ करेगा कि उसको जोड़ा मरहमत फ़रमाएँ तो हक़ शान करामत का ताज मरहमत फ़रमा देंगे। फिर वो ज़्यादती की दरख्वास्त करेगा तो हक़ शाना इकराम का पूरा जोड़ा मरहमत फ़रमा देंगे। फिर वो दरख्वास्त करेगा कि या अल्लाह आप इस शख्स से राज़ी हो जाएं, तो हक़ सुबहाना व तक़द्दुस इससे रिज़ा का इजहार फ़रमा देंगे। और जबकि दुनिया में महबूब की रिज़ा से बढ़कर कोई भी बड़ी से बड़ी नामत नहीं होती, तो आखिरत में महबूब की रिज़ा का मुकाबला कौन सी नामत कर सकती है। और जिन लोगों ने उसकी हक़ तलफ़ी की है, उनसे इस बारे में मतालबा करेगा कि मेरी क्या रियायत की, मेरा क्या हक़ अदा किया। शरह अहिया में इमाम साहब से नक़ल किया है कि साल में 2 मरतबा ख़त्म करना कुरान शरीफ का हक़ है। अब वो हज़रात जो कभी भूल कर भी तलावत नहीं करते, ज़रा गौर फरमा लें कि इस कवी मुकाबिल के सामने क्या जवाब दही करेंगे। मौत बहरहाल आने वाली चीज़ है, इससे किसी तरह मफ़र नहीं। कुरान शरीफ के ज़ाहिर और बातिन होने का मतलब ज़ाहिर ये है कि एक ज़ाहिरी मानी है जिनको हर शख्स समझता है, और एक बातिनी मानी है जिनको हर शख्स नहीं समझता, जिसकी तरफ हुजूर के इस इरशाद ने इशारा किया है कि जो शख्स कुरान पाक में अपनी राय से कुछ कहे, अगर वो सहीह भी हो तब भी उस शख्स ने ख़ता की। बाज़ मशाइख ने ज़ाहिर से मुराद उसके अल्फाज फरमाए हैं कि जिनकी तलावत में हर शख्स बराबर है, और बातिन से मुराद उसके मानी और मतालिब हैं जो हसब इस्तेदाद मुख्तलिफ होते हैं। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर इल्म चाहते हो तो कुरान पाक के मानी में गौर व फ़िक्र करो कि इसमें अव्वलीन व आखिरीन का इल्म है, मगर कलाम पाक के मानी के लिए जो शराइत व आदाब हैं उनकी रिआयत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमारे ज़माने की तरह से जो शख्स अरबी के चंद अल्फाज के मानी जान ले, बल्कि इससे भी बढ़कर बग़ैर किसी लफ्ज़ के मानी जाने उर्दू तर्जमे देख कर अपनी राय को इसमें दाखिल कर दे। अल्लाह हमें हदीस की बातों को समझने, इन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।